आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम कल रणथंभौर के चौहान कर रहे थे। रणथंभौर के चौहान में अपन ने एक पार्ट बना दिया था, लास्ट जेतर सिंह तक अपन ने देखा था। आज हम देखेंगे हमीरदेव चौहान। पहले हेडिंग डालता है रणथंभौर। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में अपन ने जेतर सिंह तक देख लिया था, जयसिम्हा तक। आज हम देखेंगे हमीरदेव चौहान। पहले इनके एक बार बेसिक जानकारी लिख लेते हैं, जो नॉर्मल सामान्य जानकारी में आती है। बाकी और युद्ध अभियान बाद में समझेंगे, पर पहले एक बार देख लेते हैं। हमीरदेव चौहान सन ऑफ लगाए तो जेतर सिंह या जयसिम्हा। कार्यकाल शासनकाल, मतलब पूरा जो शासनकाल पिताजी का था, इनका था 50 से लेके 1250 से 1282 तक इनके पिता का। तो इनका हो जाएगा 1282 से 1301। अब दूसरा देखे शासनकाल हो गया। राज तिलक देख लेते हैं इनका, हमीरदेव जी का राज तिलक। वो कब होता है? 1282 ईस्वी में। पिता देख लिया अपन ने जेतर सिंह जी। माता देख लेते हैं इनकी, हीरा दे। पत्नी रंग दे। और पुत्री, ये नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि हर एक से क्वेश्चन बन रहा है। रंग दे ने जो जोर किया था, किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? रंग दे के। और जल जोहर पुत्री थी पद्मा, या फिर इसी का नाम आता है बहुत सी जगह देवल दे। बहुत सी किताबों में या बहुत से इतिहासकार क्या मानते हैं? देवल दे। और राज तिलक हो गया गुरु। गुरु थे इनके राघव देव। राघव देव। और दरबारी विद्वान भी ले लो। दरबारी विद्वान थे बीजादित्य। बीजादित्य। शासनकाल आ गया, राज तिलक आ गया, माता आ गई, पत्नी। घोड़ा, घोड़े का नाम भी पूछा हुआ है। बादल। सेनापति, उनके जो सेनापति थे वो दो जोड़े थे सेनापति के। एक जोड़े में तो थे भीम सिंह और धर्म सिंह। दूसरे जोड़े में थे रणमल, रतिपाल। इन रणमल और रतिपाल की वजह से ही 1301 में जोहर होता है, या अलाउद्दीन खिलजी से हमीरदेव चौहान हारते हैं। एक बार वापस, हमीरदेव चौहान सन ऑफ जेतर सिंह या जयसिम्हा, जो 32 वर्ष तक कार्यकाल था इनका। अपन ने कल देखा था कि 1250 से 1282। हमीरदेव इनके बाद 82 से लेकर 1301 तक करते हैं, क्योंकि 1301 में जोहर हो जाता है। राज तिलक हुआ था 82 में। माता हीरा दे, पत्नी रंग दे, और पुत्री कई जगह पद्मा भी मिलता है, बहुत सी जगह देवल देव भी मिलता है। गुरु राघव देव। और दरबारी विद्वान बीजादित्य। घोड़ा बादल। सेनापति एक जोड़ा तो था भीम सिंह और धर्म सिंह का, एक था रणमल और रतिपाल का। एक बार इसका नोट डाउन करो। हो गया यहाँ तक। ये थी इनकी सामान्य जानकारी। एक थोड़ा सा इधर और देखते हैं कि ये कितने खतरनाक थे। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान हाथी से तो कुश्ती आते थे, हाथी होता है उससे तो कुश्ती आते थे। और एक मुक्के के वार से घोड़े को नीचे, सॉरी घोड़े को क्या, ऊंट को, एक मुक्के के वार से ऊंट को नीचे गिरा देते थे। और जब सुबह सुबह व्यायाम करते थे ना, तो 175 175 केजी 175 केजी के गदा, यानी वो जो होता गोटा,
उससे व्यायाम करते थे। 175 केजी, इतने महान थे। अब अपन देखते हैं एक बार, ये तो गई इनकी सामान्य जानकारी। इन्होंने क्या कार्य करवाया था अपने पिता की याद में, जो 32 खंभों की छतरी थी। अपने पिता की के पिता के 32 वर्ष शासन काल की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी या जेतर सिंह की छतरी या और क्या था, न्याय की छतरी, यानी इनके पिता के शासनकाल को, एक मिनट को बनाया। पिता के शासनकाल को क्या कहा था अपन ने, चौहान, रणथंभौर के चौहानों का शांति काल कहा था। और उसी शांति काल में जनता इतनी खुश थी कि कोई दुख नहीं था उन्हें, और जनता के लिए हमीरदेव ने ये न्याय की छतरी बनाई थी। और साप्तिक यानी एक वार था, उस वार को 7 दिन के 7 दिन ये क्या करते थे, उस न्याय की छतरी के अंदर बैठते थे। और इन्होंने क्या किया कि जो न्याय की छतरी में बैठते थे, आम जनता, जो नॉर्मल जनता थी वहां की, उनकी अगर कोई भी समस्या हो तो उसका निदान कहाँ बैठ के करते थे, ये न्याय की छतरी में, या वहां पे सुनवाई करते थे। ठीक है, और इन्होंने नोट करके लिख लो, इन्होंने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 में जीते, लिख लेते, जीते। एक युद्ध में हार हुई थी इनकी, क्योंकि जो रणमल और रत्तेपाल वो धोखा कर जाएंगे इनके साथ, तो उनमें क्या हुई थी, हार। और एक नॉर्मली देख लो, मान लो राजस्थान है ना, मालवा, मालवा और रणथंभौर लगभग लगभग यहाँ पे था, है ना। यहाँ पे भीलवाड़ा, मंडल, और यहाँ पे सिरोही। तो अपन एक हेडिंग डालते हैं कि प्रारंभिक युद्ध। तो प्रारंभिक युद्ध में देखें तो मालवा का जो परमार शासक था, कौन था, मालवा का परमार शासक कौन था, भोज। मालवा का परमार शासक भोज। ठीक है, और यहां पे आता है भीमरस। भीमरस कौन था, अर्जुन देव, अर्जुन देव। और सिरोही में कौन था, प्रताप सिंह। मेवाड़, मेवाड़ में थे समर सिंह, जो अपने राव रतन सिंह होते हैं ना, उसमें पद्मावती के पति, उन्हीं के पिताजी होते हैं, जिनके 1303 में जोहर करेंगी वो पद्मावती, और केसरिया धारण करेंगे, तो ये उनके पिताजी ही है। ठीक है, तो जो अपने हमीरदेव चौहान जी थे, वो इतने मतलब साम्राज्य विस्तार नीति के थे कि आसपास के इलाकों को जीत रखा था। मतलब पूरे, जैसे मालवा में परमार शासक भोज को हराया, भीमरस में अर्जुन देव को, सिरोही में प्रताप सिंह को, और यहाँ तक कि मेवाड़ में समर सिंह को भी हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 11 स्टार लगा लेना इसके, है ना। ये तो और इतने है नहीं, क्योंकि मेवाड़ में, और एक चीज और बता दूं, मेवाड़ में रणथंभौर के चौहान शासकों में तो मेवाड़ में समर सिंह को किसने हराया था, हमीरदेव ने। और उधर चले अपन अजमेर के चौहानों में, तो सामंत सिंह को हराते हैं कौन, बिसल देव जी। सामंत सिंह और समर सिंह दोनों का है ना, तो याद रखना है। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, प्रारंभिक युद्ध अभियान
अभी तक तो इनके लिखना ही है अपने को ना, समझने का। जब जलालुद्दीन खिलजी आएंगे ना तब प्रारंभिक युद्ध अभियान। तो पहला युद्ध ले लेते अपन, मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया था। दूसरा ले ले तो भीमरस के अर्जुन देव को पराजित किया व मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मंडलगढ़ से कर वसूला। ठीक है। तीसरा ले ले तो अपन सिरोही, आबू है ना, माउंट आबू वाले हैं सिरोही। माउंट आबू के थे शासक वो है ना प्रताप सिंह, सिरोही के प्रताप सिंह को पराजित किया और मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया है ना। एक बार देखो इसे नोट डाउन करो। 22 साल का कार्यकाल पिता की याद में क्या बनाए थे इन्होंने, 32 खंभों की छतरी, और जेतर सिंह की छतरी भी बोलते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं अपन न्याय की छतरी। इन्होंने कुल कितने युद्ध लड़े थे, 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध में विजय रहे। कुछ अपने राजस्थान में भी थे। तो उनका जैसे प्रारंभिक युद्ध, जैसे ये राजा बने थे उस समय के युद्ध थे, मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया था, और भीमरस के अर्जुन देव को पराजित किया था, आबू के प्रताप सिंह को, और मेवाड़ के समर सिंह को। यहाँ चाहो तो आबू कर सकते हो आप ब्रैकेट में नहीं, पूरा यहाँ पे भी कर सकते हो अपन, आबू और सिरोही, माउंट आबू सिरोही में ना वो। तो आबू के शासक कौन थे, प्रताप सिंह। अब ये तो थे इनके नॉर्मली, इसको हटाते। और जब इनके साम्राज्य विस्तार होने लगा, यानी ये को क्या थे, साम्राज्य विस्तार वाले थे। तो साम्राज्य विस्तार को देखते हुए दिल्ली में था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। पहले नॉर्मली देखते अपन। अभी गुलाम वंश था, गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद अपन ने रजिया सुल्तान, नासरुद्दीन मोहम्मद, और उनके बाद एक छोटा राजा होता है नासरुद्दीन मोहम्मद का बेटा, जो बाल्यावस्था में जलालुद्दीन खिलजी उसे मार के खुद राजा बन जाता है। तो गुलाम वंश की नींव हटी, और फिर क्या आई थी, खिलजी वंश। कहा, दिल्ली में कौन आ गया था, खिलजी वंश। खिलजी वंश में भी कौन आया था, जलालुद्दीन खिलजी, यानी जेके, जलालुद्दीन खिलजी जेके। इन्होंने क्या किया कि इधर रणथंबोर में कौन थे, हमीर देव। इनके साम्राज्य विस्तार हो रहा था धीरे धीरे। दिल्ली में बैठा था जेके, ये सोच रहा था कि कहीं नहीं अपने साम्राज्य या दिल्ली पे अधिकार ना कर ले। तो इन्होंने सोचा कि जाके उसे पहले हराते हैं। तो ये यहाँ से सेना लेके जाते हैं रणथंबोर पे, रणथंबोर अभियान करते हैं। यहाँ से सेना लेके जाते हैं कहाँ के लिए, रणथंबोर के लिए। तो पहले ये जैसे मान लो दिल्ली की सीमा, इधर रणथंबोर की सीमा। तो जैसे गाँव में एंटर होते हैं, पहले गूगल मैप तो था नहीं, और गाँव में जाके पूछा कि हम लोगों से पूछा कि हमें रणथंबोर जीतने आए और रणथंबोर का रास्ता बताओ, और क्या क्या स्थिति है दुर्ग के अंदर, कौन कौन से योद्धा है। तो गांव वालों ने कहा कि कौन कौन आए। तो जलालुद्दीन ने कहा मैं दिल्ली का सुल्तान हूं, मैं आया और मेरी सेना आई। तो गांव वालों ने कहा तुम्हारे बाप दादा या सातों पीढ़ियों के पूर्वज भी आ जाए ना तो भी रणथंबोर को नहीं जीत पाओगे। तो जलालुद्दीन ने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि इनके जो किले बंदे थे ना अमीरदेव चौहान के, आज तक कोई भी शासक नहीं तोड़ पाया। तो इन्होंने कहा कि गांव वालों ने पूछा जीतोगे कैसे, तो इसने कहा कि मैं जाके चारों तरफ रणथंबोर की घेरा डाल दूंगा, यानी घेराबंदी कर दूंगा और रणथंबोर पे आक्रमण बोल दूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि आप वहां तो आक्रमण करोगे लेकिन वो तुम्हें हरा देगा। तो जलालुद्दीन ने पूछा कि कैसे, क्या बाहर एक है रणथंबोर की कुंजी, जाइन दुर्ग,
या छान दुर्ग। इसका नाम क्या है? छान दुर्ग। कि आप जैसे घेरा डालोगे, पीछे से तो आएंगे ये सैनिक, इसकी जो कुंजी है वो, और आगे से मारेंगे वो, यानी रणथंभौर वाले, और बीच में तुम दोनों तरफ से ठोकेंगे। तो जलालुद्दीन ने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो जलालुद्दीन इधर जाने की बजाय पहले जाता है जैन दुर्ग, इसको जीतता है, और यहां पे रहता है गुरुदास सैनी, जो क्या रहते हैं, हमीर देव जी के सेनापति रहते हैं। गुरुदास सैनी जी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे किसका अधिकार हो जाता है? जेके का। जेके फिर यहां से आता है वापिस, यहाँ पे घेरा डालता है। क्या डालता है? घेरा डालता है। महीना, 2 महीना, 6 महीने, नहीं पड़ी पार। दो कहते हैं बहुत से इतिहासकार के 2 बार डेरा डालता है, एक बार वापस जाता है, एक बार फिर आता है। लेकिन 6 महीने तक इसने क्या डाला? डेरा डाला। कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई इसके। एक चीज बता दो, बाहर से होती है घेराबंदी और अंदर से होती है किलेबंदी। बहुत से लोग उल्टा हो जाता है कि जलालुद्दीन बाहर जाके किलेबंदी कर दी, किलेबंदी नहीं, घेराबंदी। घेरा डाला और अंदर से जो किलेबंदी है, यानी किले पे जो सैनिक तैनात करते हैं यहाँ दीवारों के या चारों तरफ, वो उसको तोड़ नहीं पाया था। कौन? जेके। तो जेके ने कहा कि यार क्या करें। इनमें एक इनका सेनापति था जेके का, अलग अलग जगह सैनिक छोड़ रखे थे इसने चारों तरफ, और खुद बैठा था मान लो एक जगह, कि जैसे युद्ध जीतेंगे अपन चलते हैं। तो इस 6 महीने 7 महीने हुए, नहीं पड़ी बात, तो जेके ने बुलाया एक को, सेनापति को, कि यार एक काम करते हैं, अपन चलते हैं यहाँ से, कि ये तो अपने पार नहीं पड़ेगी। तो सेनापति कहता है कि यार ऐसा तो क्या करते हो, आप पूरे भारत के, हिंदुस्तान के बादशाह हो, जनता हंसेगी कि एक छोटा सा किला नहीं, पूरे भारत का राजा होके एक छोटे से किले को नहीं जीत पाया, तो जनता हंसेगी। तो ये कह रहा है कि मैंने तो मेरी पूरी कोशिश कर ली, तू जीत ले। सेनापति को कहा तेरे से हो तो तू जीत ले। तो उसने कहा कि नहीं, अपन डेरा डाल के रहेंगे। तो इसने कहा कि तू बुला, मैं समेटूंगा जो सैनिक रहेंगे उनको, क्योंकि सैनिक पहले ऐसा हुआ करते थे, मरने मारने को आतुर रहते थे। पड़ाव डाल दिया ना यहाँ पे, तो कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे सैनिक। तो इसने कहा कि बुलाओ, सब सारे सैनिकों को बुलाया, सामने खड़ा किया और बोला, डाडी से एक बाल उखाड़ा और बोला कि मैं ऐसे 10 किले को एक सच्चे मुसलमान के डाडी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तब से कहा तो उसने नॉर्मल था, लेकिन ये कथन बन गया कि किसने कहा था कि एक सच्चे मुसलमान के डाडी के बाल के बराबर 10 किले त्याग दूं, रणथंभौर के जैसे किले। तो किसने कहा था? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन यहां से वापस सेना लेता है और दिल्ली चला गया। अब कुछ समय बाद इनके आता है एक एके, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वैसे देखे तो इसका भतीजा, और दूसरा रिश्ता पावना यानी दामाद। 2 रिश्ते हो गए, भतीजा और दामाद। और एक के भी 2 रिश्ते जलालुद्दीन से, एक तो चाचा और एक ससुर जी। तो जो इनकी बेटी थी वो बहुत खुकार थी, एक को देखे जटे चाटा मारती थी, है ना। तो एक बहुत सी बार क्या करता था, अभियान के लिए बाहर जाता था। क्या करता था? बाहर जाता था, और बाहर जाता, प्रेम प्रसंग हो गया था अलाउद्दीन को कई बार, और बेगम को ये चीज पता नहीं थी। जैसे बेगम को पता चली तो वो इनसे नाराज हो गई। तब अलाउद्दीन खिलजी इनके पास जाके कहते हैं कि साहब मैं आपके दरबार में नहीं रहूंगा, मेरे को तो कोई अलग ही जागीर दे दो, तो मैं वहां चला जाता हूँ। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां जागीर जाते हैं और एक अभियान करते हैं, वहां से इनको अथाह भंडार मिलता है, धन का अथाह भंडार मिलता है। तब इसकी अलाउद्दीन खिलजी की वहां नीत खोटी हो जाती है, नीत खोटी हो जाती है। और जो इनके सैनिक रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के वहां पे, उनको थाल भर भर के सोना देता है कि लो मौज करो। तो वो सैनिक देखते हैं कि यार इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं, तुम ले जाओ, और कम पड़े तो बताना, 1-2 थाल और सोने के भिजवा दूंगा। तो सेनापति को मतलब धन देके, सोना देके अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ये यहाँ से आएगा, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को बुलाएगा वहां पे कि आओ मैंने आपके लिए इतना धन दौलत कर रखी है, ये कर रखी है। तो जलालुद्दीन खिलजी को सल्टा देता है वहां पे, है ना। जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद राजा कौन बनेगा? AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच संघर्ष होगा। यहां तक देखा। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता कब? 1296। जेके जैन दुर्ग के पे अधिकार कब करता है? 1290 और 1291-92 पे 2 बार क्या करता है? आक्रमण करता है रणथंभौर पे, ठीक है। यहां तक जलालुद्दीन जी। और हाँ एक चीज और, जलालुद्दीन ने जब यहां से घेरा उठाया था ना, तब जिस सेनापति ने पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर से वापस घेरा उठाया तो किस सेनापति ने
विरोध किया तो वो था अहमदाबाद। कौन था? अहमद चाप। अहमदाबाद से याद हो जाएगा आपको, अहमद चाप था, है ना। पहले जेके को लिख लेते हैं, फिर एक एक को करते हैं ना। हमीरदेव के समय या हमीरदेव के समकालीन दिल्ली में खिलजी वंश के राजा जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कब किया था? 91-92, 1291-92। और इससे पहले, क्योंकि आक्रमण, ये अभियान तो रणथंबोर अभियान ही कहलाएगा, क्योंकि रणथंबोर जीतने के लिए गया था, तो इसको अपन रणथंबोर अभियान ही लिखेंगे। और 1290 में जैन दुर्ग या छाण दुर्ग को जीता तथा जैन दुर्ग में जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए हमीरदेव के सेनानायक कौन था? गुरुदास सैनी वीर गति को प्रदान हुए, या वीर गति को प्रदान हुए। ठीक है। असफलता, लगातार असफलता के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने सेना को दिल्ली लौटने का आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। तथा इस आदेश का विरोध अहमद चाप ने किया। अहमद चाप था, इसे आदेश के विरुद्ध था कि हम सेना नहीं ले जाएंगे, हम जीत के जाएंगे। तो अहमद चाप को ध्यान रखना। एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गई। अब एक वो कथन था 10 किलो वाला, ये अहमद चाप दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना। अहमद चाप है ना। अब वो जब सेना उठा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो क्या कहेंगे सैनिक को कि मैं एक सच्चे मुसलमान के डांडी के बाल के बराबर भी ऐसे 10 किलो को नहीं समझता। तो ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बार पूछा हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी ने सेना या पड़ाव, जो सेना ने पड़ाव डाल रखा था, सेना या पड़ाव उठाते समय ये कहा। क्या कहा? उसको ब्रैकेट में लिखना है ना।
कि मैं ऐसे 10 किले ऐसे 10 किलो को एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, पड़ा उठा के चला जाएगा। इसके बाद एक आता है अमीर खुसरो व तथा जियाउद्दीन बढ़नी। तारीख ए फिरोज शाही। इसमें लिखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के बार बार प्रयास भी असफल प्रयास करने पर भी असफलता प्राप्त हुई। इसके बाद जब सेना दिल्ली वापस चली जाएगी तो हमीद देव ने पुनः जैन दुर्ग या छाण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये तो कौन थे अपने जलालुद्दीन खिलजी। एक बार वापस कि सेना मैं 10 किलो को एक सच्चे मुसलमान के डाटी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसका कथन है? तो जलालुद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बिरनी ने तारीख फिरोज शाही में कहा था कि बार बार प्रयास करने पर भी असफलता प्राप्त हुई थी। किसे? जलालुद्दीन खिलजी को। हमीद देव ने पुनः जैन दुर्ग पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब आती है 1296 96। जब राजा कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। ठीक है, ये संघर्ष क्यों हुए थे इनके मध्य? तो दो मत है, दोनों मत आपको बताते हैं पहले। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार के क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। अब राजा का दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका सपना था, दो सपने थे। एक तो कि ये जो इनका वंश है या इनका जो धर्म है उसको पूरे विश्व में लागू करे। तो बाद में जो इसके इतिहासकार थे या विद्वान थे उन्होंने इस बात को तो मना किया, लेकिन इसका एक और सपना था विश्व विजेता बनने का। इसकी उपाधि भी ली थी इसने सिकंदर ए शाही। यानी सिकंदर ने जो विश्व को जीतने का ठाना था, वैसे इसने भी ठाना था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं भी विश्व विजेता बनूंगा। और सिकंदर ए शाही इसने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। यहाँ पे पड़ता अपने रणथंभौर, या रणथंभौर को उसमें दर्शाता है राजस्थान में। ठीक है, दिल्ली ऊपर है, यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और यहां आता है जालोर। जालोर में कौन था? सोनग्रा चौहान थे, कानड़दे चौहान, यानी कानड़दे सोनग्रा भी थे। सोनग्रा चौहान का राजवंश चलता था जालोर में। ठीक है, और मेवाड़ में कौन थे? समर सिंह।
इनके कार्यकाल के बता रहा हूँ, राव समर सिंह है ना, जो उनके राव रतन सिंह के पिताजी रहेंगे। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या करना चाहता है, विश्व विजेता बनना चाहता है। तो आसपास के क्षेत्रों पे क्या करना चाहता है, विजय हासिल करना चाहता है कि आसपास के क्षेत्र को पूरे को जीते। तो इसने पहले राजस्थान वालों को तो कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसकी नजर पड़ी यहाँ पे रात रात गुजरात, गुजरात। और गुजरात में था एक गेला, गेले को जीतने के लिए आया था ये। तो गुजरात में कौन था, करण सिंह बाघेला, या करण बाघेला भी लिख सकते हो, करण सिंह बाघेला। गुजरात में कौन था, करण बाघेला या करण सिंह बाघेला। अब दिल्ली में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करेंगे, गुजरात अभियान। क्योंकि गुजरात उस समय में क्या था, पैसों का भंडार था वहां पे, है ना। और गुजरात अभियान पे ये भेजेंगे 2 सैनिकों को, मतलब 2 सेना में क्या थे, एक तो थी शाही सेना, 2 भाग थे सेना के, शाही सेना, और एक थी मंगोल सेना। शाही सेना में था उल्लू खां, उल्लू का पट्टा नुसरत खां, याद रखने की ट्रिक है, उल्लू का पट्टा नुसरत खां, यानी उल्लू खां और नुसरत खां। और मंगोल सेना में थे ये 2, केब्रो और मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह, ठीक है, ये थे। अब इनको क्या भेज रहा है कि तुम जाओ गुजरात अभियान करके आओ, करण सिंह बाघेला पे अटैक करो। तो ये आते उल्लू का पट्टा नुसरत खां, यानी उल्लू खां और नुसरत खां और मोहम्मद शाह और केब्रू, ये आते हैं। मुगल सेना में 2 ही है और सेनापति है, इनकी सेना अलग अलग है। अब ये आ रहे हैं चारों, कहां से, यहां से प्रवेश करते हुए। तो अब ये तो है नहीं कि ये इधर से आएंगे, ये इधर से आएंगे, डायरेक्ट राजस्थान से अंदर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जालोर में थे कानड़ दे चौहान के सैनिकों ने इनको रोक लिया कि वो आ रही हो, कौन हो आप। तो इन्होंने कहा कि हम दिल्ली से आए अलाउद्दीन खिलजी के, बोला डाला हाल है कि गुजरात जा रहे हैं और करण सिंह बाघेला को पे आक्रमण कर रहे हैं, गुजरात लूटने जा रहे हैं, यानी वहां की सेना या धन दौलत लूटने जा रहे हैं। तो कानड़ दे ने सोचा कि यार जा तो रहे हो तुम, जाओ, इधर से प्रवेश नहीं करने दिया। तो इन्होंने घुमाव लिया और इधर आए मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन थे, समर सिंह, मेवाड़ में समर सिंह थे। समर सिंह ने इनसे क्या लिया, कर। इन सेना को कहा आप जा तो सकते हो लेकिन कर देके जाना पड़ेगा, कर वसूला। और ये आए थे गुजरात का, गुजरात आके लूटा। पीछे से कानड़ दे ने सोचा कि मैं तुम्हें अभी नहीं लूटूंगा, तुम जब धन लूट के वापस आओगे ना तब आपको लूटूंगा, यानी लूटे हुए को लूटूंगा, यानी चोर के घर में चोरी। तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी मेरे को अभियान की, आप लूट के आ रहे हो, आपको मैं लूट लूंगा। तो यहां से आते हैं और करण सिंह बाघेला जी को लूटते हैं बुरी तरीके से। यहां से धन अथाह भंडार मिलता है और यहां से वापिस लौटते हैं। तो यहां पे आते हैं सिरोही। सिरोही में आके क्या करते हैं, आराम करते हैं कि थक गए, अंधेरा पड़ गया, अपन सुबह उठ के चलेंगे। तो पहाड़ों में बैठा था कानड़ दे, दूरबीन लेके, निगाहें टेकी हुई थी। तो इन कानड़ दे के एक सैनिक था, ये जब रुक रेस्ट कर रहे थे सेना अलाउद्दीन खिलजी की, तो इनका एक सेना नायक था जेता देवड़ा। इन्होंने कहा कि मैं जाऊं, कानड़ दे का रुक, कब मैं जाऊं कर रुक। इधर सही सेना और मंगोल सेना आराम कर रही थी। महमूद शाह के अबरू आपस में बात कर रहे थे कि, और उल्लू खान नुसरत खां साथ ही बैठे थे। तो इसने कहा कि अपन पूरा खजाना लेके अलाउद्दीन खिलजी को जाके देंगे, तो अपने को देने वाला तो कुछ है नहीं, क्यों ना अपन करते हैं कि इस खजाने को, कुछ खजाने को यानी आधे खजाने को आपस में बांट ले, यानी बंटवारा कर ले। तो इधर बैठा था उल्लू खां ने कहा था कि जो खजाना बांट रहे उसमें से 50% मेरा, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा सैनिकों को मैंने मारा, या बहुत ज्यादा सैनिकों को मैंने मारा। नुसरत का कहा कि 50% मेरा, क्योंकि मैंने भी सैनिक मारे।
तो मोहम्मद शाह के अबरू कहते हैं हम तो वहां माखियां मार रहे थे, 50-50% आप ले लोगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो ये करके इनमें क्या हो गई, झड़प हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई इनमें। तो पीछे से कानड़ ने देख रहा था, इसने कहा इसको अब्जा, ये जाके क्या करते हैं, ये आपस में लड़ रहे थे, उल्लू का पट्टा नुसरत खां और मोहम्मद शाह के अबरू, ये आपस में लड़ रहे थे। तो इधर से आता कानड़ दे, सिरोही में आके आधा खजाना कहां ले जाता है, जालोर, यानी अपने राज्य में ले जाता है। बचेगा क्या, 50%। अब आधा खजाना बचा, उसकी नजर पड़ी मोहम्मद शाह की, मोहम्मद शाह ने उठाया आधा खजाना और युद्ध से बाहर निकल गया। केबरू को इशारा किया आजा, क्योंकि दोस्त था केबरू इसका, के आजा, के हब्रू है ना, केबरू को खजाना किया आजा, इशारा किया, दोनों ने खजाना लेके निकल गए। आपस में लड़ रहे थे उल्लू खां और नुसरत खां। तो उल्लू खां ने कहा था कि अरे खजाना भी नहीं, मोहम्मद शाह भी नहीं, क्या अपन आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि अपन चल के अगर इस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के पास चलेंगे और कहेंगे कि हम हार के भी, सॉरी जीत के तो आ गए लेकिन खजाना रास्ते में लूट गया, और ये बताएंगे थोड़ी कि भाई हम आपस में बांटने के लिए उसको बांट रहे थे या लड़ रहे थे, और मोहम्मद शाह और कानड़ दे लेके आके। तो ये यहां से जाते हैं कि इसको दिल्ली जाना तो पड़ेगा, पर कहेंगे क्या, तो यहां से एक मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत साथ देता है, मलिक काफूर ये किन्नर होता है, यहां से कुछ मुद्राएं देके ये ले जाते हैं वहां दिल्ली, मतलब उसी अभियान के दौरान लेके जाते हैं। और कहते हैं कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी का युद्धों के अभियान में रहता था और इसको मलिक काफूर को कहता था ना कि आज मेरा स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो मलिक काफूर अपनी सेना में से हष्ट पुष्ट सैनिकों को साइड में ले जाके सल्टा गया, उनका मांस बना के अलाउद्दीन खिलजी को खिलाता था। इतना ये था, मतलब मलिक काफूर युद्ध नीति में भी बढ़िया था। और यहाँ से जाते हैं, इन्होंने कहा कि मलिक काफूर आपके लिए लाए, और ऐसी ऐसी बात हुई। तो इसने कहा कि धन का है, आप जीत के तो आ गए, इन्होंने कहा हम जीत लिए युद्ध, कि धन का है। तो इन्होंने सारी बात बताई कि पहले तो कानड़ ने ले लिया, फिर जाके अपने टैक्स दिया, फिर जाके मेवाड़ में कर दिया, और गुजरात जीत के वापस आ रहे थे, सिरोही में बैठे थे। अब वहां ये थोड़ी बताएगा कि हम खजाने के लिए लड़ रहे थे, वहां पे डायरेक्ट के कानड़ दे ले गया और मोहम्मद शाह गद्दार निकला, वो भी लूट के ले गया। कहते हैं कि बहुत सी किताबों में नहीं है, बहुत सी किताबों में है कि मोहम्मद शाह और केबरू यहां से धन लूट के सबसे पहले तो जाते हैं कानड़ दे के पास, कानड़ दे के पास जाते हैं, और कानड़ दे इनको शरण भी देता है, क्योंकि ये भी तो चौहान था, साहमान में था, और अतिथियों को शरण देना, इन्होंने कहा ठीक है। तो केबरू और मोहम्मद शाह बात के अंदर क्या करते हैं कि जो मंदिर होते हैं या देवालय होते हैं उसमें मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, वो कानड़ दे को पसंद नहीं आता। तो कानड़ दे ने इनको कहते हैं 9-2-11 करते हैं। अब इनको याद आती है कि अब हिंदुस्तान में अगर कानड़ दे ने अपने को शरण नहीं दी तो इनके बाद एकमात्र ऐसा शासक है जो अलाउद्दीन खिलजी की टक्कर का है, या वो अपने को शरण दे सकता है। ये आते हैं रणथंभौर, कौन, केबरू और मोहम्मद शाह। ये तो थी एक स्टोरी कि भाई यहां तक का हुआ। एक स्टोरी होती है कि जो मोहम्मद शाह, इधर ले लेते हैं चिमना, बेगम चिमना किसकी थी, अलाउद्दीन की बेगम थी चिमना, और सैनिक कौन था, मोहम्मद शाह। अब अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनने वाला था या बनने की सोच रहा था, तो क्या करता था कि युद्ध अभियान पे अधिकतर बाहर रहता था। तो बेगम चिमना बेगम को मोहम्मद शाह पसंद आ जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह की शक्ल अलाउद्दीन खिलजी से मिलती थी हूबहू। तो चिमना बेगम ने इसको प्रेम प्रसंग लिखा, कहा कि आई लाइक यू, विल यू मैरिड मी। तो मोहम्मद शाह ने कहा तुम ठुकवाई मरवाई मैंने, दिल्ली को शासक है AK-47, तो मैं तो नहीं करूं। फिर इसने कहा कि अगर तू यहाँ करता तो ठीक है, वरना बड़ी सभा में मैं तेरे को प्रपोज करूंगी, शादी के लिए कहूंगी। तो मोहम्मद शाह के इनके बीच में क्या होने लग गई, वार्तालाप होने लग गई। तो इसने कहा था विल यू मैरिड मी, तो मोहम्मद शाह ने कहा था कि मैं शादी तो कर लूं, पर एक प्रॉब्लम है कि वो तुम्हारा बाप है अलाउद्दीन खिलजी, वो आके दोनों को ही मार देगा। कि दोनों को मार देगा तो क्या करें कि अलाउद्दीन खिलजी अगर युद्ध अभियान से वापस आ रहा है दिल्ली, कहा दिल्ली, तो उसको एक काम कर कि तू धोखे से मार दे, अलाउद्दीन खिलजी को मार दे। अब अलाउद्दीन खिलजी इतना भी डोपा नहीं था कि एक मोहम्मद शाह के भरोसे पूरी दिल्ली छोड़ जाए। मोहम्मद शाह पे कह के तो जाता था इसको कि पूरी सैनिक राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था तो संभालना, पीछे से गुप्तचर छोड़ रखे थे। गुप्तचरों ने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के बाहर ही रोक लिया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो दिल्ली, इसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, बताओ तो सही कैसी कैसी बात है कि आपने मेरे को दिल्ली गेट के बाहर ही रोक लिया, कि रोकना तो नहीं चाहिए, पर
हम आपको बता देंगे तो आप हमें मार दोगे, और हम नहीं बताएंगे तो आप मारे जाओगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, सीधा सीधा बताओ। तो एक गुप्तचर ने कहा कि खा माँ की सौगंध, माँ ने मारेंगे। तो इसने कहा था वादा। फिर उन्होंने बताया कि चिमना हाथ से निकल गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, निकल गई तो, क्योंकि बेगम थी इसकी, तो बदला तो लेना है कि मोहम्मद शाह से। किसके साथ? तो मोहम्मद शाह। अब जैसे इसको पता चलता है, दिल्ली आता है, इन दोनों को पता चल जाता है कि उसको पता चल गया। ये दोनों बोरे बिस्तर बांध के जाते हैं डायरेक्ट रणथंभौर। दो कावते हो गई और दो कथन हो गए कि एक तो धन लूट के आया था, एक चिमना को लेके रणथंभौर गया था। रणथंभौर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, संदेश भेजा इसको अमीर देव को, के हमारे द्रोही आपके पास है या आपके शरण में है, उन्हें हमें लौटा दो, या आप मार दो या हमें लौटा दो। तो हमीर देव ने कहा था कि हम चौहान है, शरण में आए हुए लोगों को हम वापस नहीं भेजते, जाए तो वो अपनी इच्छा से ही जाएगा, हम जोर जबरदस्ती करके उसे नहीं भेजेंगे। तो ये कारण थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच युद्ध होने के कारण क्या क्या थे, मध्य संघर्ष के कारण। पहला लिख सकते हैं गुजरात अभियान से आते वक्त मोहम्मद शाह और केबरू ने धन लूट के कहा गए थे वहां। दूसरा लिख सकते हैं चिमना वाला मैटर। तीसरा लिख सकते हैं कि जो रणथंभौर था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, और गुजरात जाने के लिए रास्ते में पड़ता था, इसलिए ये कारण हुए थे। एक बार इसको देखो, अब लिखते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। हो गया यहाँ तक, गुप्तचरों को भी देख लिया। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, है ना, या आगे और समझा दो इसी में। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर आगे और समझते हैं, है ना। अब यहाँ लिखते हैं हमीरदेव और ये आ गया अलाउद्दीन खिलजी, यानी हमीरदेव के समय कौन बन गया था राजा? अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव और चौहान के मध्य संघर्ष पहला लिख लेते हैं अपन। दोनों क्या थे? साम्राज्य विस्तार नीति। दोनों क्या थे? साम्राज्य विस्तार नीति रखते थे, क्योंकि अपने हमीरदेव जी भी साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था। दूसरा लिख ले मोहम्मद शाह व चिमना प्रेम प्रसंग। तीसरा लिखे तो अपन लिख लिया कि गुजरात अभियान के दौरान मोहम्मद शाह व के हबरू को शरण देना। इन्होंने शरण दी थी। और चौथी लिख ले कि जो अपने इसके चाचा था जलालुद्दीन खिलजी के विफल अभियान को सफल बनाना। ये तो क्या थे? इनके कारण थे। अब चिमना वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दिया मैंने मोहम्मद शाह और चिमना प्रेम प्रसंग। विश्व विजेता वाला लिख दिया, साम्राज्य विस्तार नीति लिख दी। और अब वो लिखने की जरूरत नहीं है अपने को कि देवड़ा ने वहां जालोर में जेता देवड़ा और का निर्देश होनकर, क्योंकि अपन वहां के जालोर के चौहान पढ़ेंगे ना तब वो उसमें आ जाएगी, और मेवाड़ के पढ़ेंगे जब उसमें समर सिंह आ जाएगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं अपन, ये तो हो गया इसके कारण। अब ये जब लौटा नहीं रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी कहा दिल्ली से कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि उल्लू खां व नुसरत खां कहा कि आप जाओ रणथंभौर। रणथंभौर आक्रमण करने। आक्रमण करने भेजा। रणथंभौर कौन थे? हमीर देव जी। ये उस समय क्या थे कि कोटिजन ने यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोटिजन
यज्ञ में बिजी थे। और कोटिजन यज्ञ में अपन ने राजसू यज्ञ पढ़ा था, पृथ्वीराज जी के समय के आसपास के सारे सैनिकों को बुलाना था, तभी वो युद्ध यज्ञ संपन्न माना जाता था। और ये जो कोटिजन यज्ञ है, इसमें एक शर्त थी कि आसपास के सैनिकों को, वो सॉरी सामंतों को तो नहीं बुलाया जाता था, पर इसमें जो राजा बैठा है इस यज्ञ में, क्या जो राजा बैठा है उसको यज्ञ के बाद सन्यासी रूप में कुछ दिनों के लिए मौन व्रत या सन्यासी रूप, सन्यासी या लिख लो मौन व्रत में रहना पड़ता है। ठीक हो, तो यज्ञ में कौन बैठे थे? अमृतदेव जी। ये कुछ समय के लिए क्या थे? मौन व्रत या सन्यासी थे। और इस यज्ञ को करवाने वाला जो वो था विश्वरूप, जो पंडित जी थे उनका नाम था विश्वरूप, है ना। ये थे। अब उल्लू का पट्टा नुसरत खान दोनों आ रहे थे युद्ध करने, इधर अमृतदेव जी तो थे उसमें मौन व्रत में, तो पीछे आपातकालीन बैठक बुलाई थी। आपातकालीन बैठक बुलाई थी इनके जो सैनिक थे या सामंत थे उन्होंने, तो इन्होंने निर्धारित किया था कि इनके जो दो सेनापति है भीम सिंह व धर्म सिंह, इनको युद्ध के लिए भेजेंगे। ये इतने पावरफुल थे कि इन दो को भेजा। तो ये गए और आगे जाते हैं हिंदुवाटी, हिंदू एक घाटी है हिंदुवाटी, वहां पे जाके युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में ये आते हैं, उल्लू का पट्टा नुसरत खान की क्या होती है? हार होती है, बूंदी तरीके से कूटते हैं, ये भागने लगते हैं वापस दिल्ली। तो इन्होंने कहा कि अब दिल्ली जाके क्या करेंगे। इसी वक्त ये दोनों थक गए थे। ये जो आते हैं ना युद्ध करने के लिए अभियान पे, तो बहुत सारा धन और खाने की सामग्री वो लाते हैं कि पता नहीं वहां महीना लगे, 2 महीने लगे या 6 महीने लगे। तो इन्होंने इनका धन या संपत्ति को लूट के कौन जा रहे थे? भीम सिंह और धर्म सिंह वापिस रणथंभौर जा रहे थे। तो इनके एक सेनापति और था अल्प खां, अल्प खां, उसने क्या किया? पीछे से अटैक कर दिया धोखे से। अब ये बात पता चली भीम सिंह और धर्म सिंह को। तो भीम सिंह ने कहा कि मैं देखता हूं उसे अल्प खां को, तो ये धन लेके धर्म सिंह को कहा तुम रणथंभौर जाओ। तो रणथंभौर आते हैं और पीछे ये अब 3 हो गए, उल्लू खां, नुसरत खां और अल्प खां। तो अल्प खां ने धोखे से भीम सिंह को मार देते हैं, यानी भीम सिंह जी शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। और अब उल्लू खां और नुसरत खां के पास एक पॉइंट मिल गया कि अपन दिल्ली चल के अलाउद्दीन खिलजी के पास बोल सकते हैं कि हमने एक सैनिक को, सेनापति को, तो भीम सिंह को, यानी उनको मार दिया के। तो ये दिल्ली चले जाते हैं, ये इधर आते हैं। अब कुछ दिनों बाद जो अपने अमृतदेव जी हैं वो मौन व्रत से उठते हैं और राजा सिंहासन पे आके बैठता है यहाँ पे, जैसे मान लो, और यहाँ पे सामंत और पूरे सैनिक दरबार सजाया हुआ रहता है। उसमें इनको भीम सिंह जी दिखाई नहीं देते। तो अमृतदेव बोलते हैं कि मैंने कोटिजन ने यज्ञ कंप्लीट कर लिया, मौन व्रत कंप्लीट कर लिया, क्या मेरा वापिस यहाँ राजा की गद्दी पे बैठना भीम सिंह को पसंद नहीं आया क्या? जो दरबार में नहीं आया, क्योंकि उस समय उसकी जो सीट थी भीम सिंह की वो खाली पड़ी थी, सिंहासन जो था वो खाली पड़ा था। तो वहां पे सबके सिर झुक गए थे। तो अमृतदेव जी ने कहा बताओ तो सही, कहा है क्या हुआ? तो एक वहां पे रहते इनके मंत्री, वो कहते हैं कि आप जब मौन व्रत में थे तब दिल्ली से एक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवाया, तो उल्लू का खान, नुसरत खां आए थे, उसमें अपने भीम सिंह जी शहीद हो गए थे धोखे से। तो इन्होंने कहा भीम सिंह जी वहां कैसे पूछे? तो इन्होंने कहा कि आप जब बैठे थे वहां पे तो हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। तो फिर उसने कहा, अमृतदेव जी ने कहा कि आप बैठो मंत्री को, और इनको खड़ा किया धर्म सिंह को कि बता सच सच बात क्या हुई थी। तो धर्म सिंह जी ने कहा कि हम गए थे, धन लूटा उनका, उनको हरा तो दिया, लेकिन धन लूट के आ रहे थे। तो भीम सिंह जी ने मेरे को आदेश दिया कि आप जाओ ये धन लेके राज दरबार, और मैं इनको संभालता हूँ, पीछे से वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तब अमृतदेव जी कहते हैं कि धर्म सिंह को कि बता हमारे रणथंभौर राज्य के लिए धन इंपोर्टेंट था या फिर भीम सिंह इंपोर्टेंट था? तब इनकी निगाहें झुकी हुई रहती है, क्योंकि धर्म सिंह की। तो गुस्से में होकर अमृतदेव जी ने इनको कहा सैनिकों को कि इनको जेल में डाल दो। कहां डाल दो? जेल या कारागार में डाल दो, और इनकी आंखें फोड़ दी, आंखें फुड़वा दी, मतलब ठीक है, आंखें फुड़वा दी। अब ये जो भीम सिंह और धर्म सिंह थे, ये वहां के राजनीतिक और प्रशासनिक, क्या राजनीतिक व प्रशासनिक, प्रशासनिक जो स्थिति थी उनको कौन संभालते थे?
भीम सिंह और धर्म सिंह राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। अब अगर भीम सिंह जी तो शहीद हो गए, धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी, जेल में डाल दी, तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कौन संभालेगा? तो धर्म सिंह का भाई होता है एक। यहां से जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, इसमें है ना गांव से या आसपास की जो जनता थी उससे कर वसूलने का काम भी यही करते थे। जो राज्य में हो रहा है उसको भी यही देखते थे। तो धर्म सिंह का भाई रहता है भोज। कौन रहता है? भोज। भोज आता है किनके पास? हमीरदेव जी के पास, और कहता है कि मैं राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए काबिल हूं, मैं संभाल सकता हूं। तो उस जगह इनको रखते थे भोज को। और भोज के दो मतलब दंड नायक कौन होते हैं? इधर ले लेते हैं। दंड नायक कौन कौन? एक तो होता है रणमल, एक होता है रत्तीपाल। दोनों इतने बड़े लालची थे कि जिसकी सीमा नहीं। अब दंड नायक है तो जनता से टैक्स या कर वसूलने के लिए कौन किनको बेचते थे? रणमल और रत्तीपाल को। ये भी कहां गया था? भोज भी बहुत खराब था। ये भी इनके चलता था कि 5 तुम ला रहे हो तो उसमें से 2 मेरे को दो, 3 तुम रख लो। तो कुछ दिनों तक अब गांव की स्थिति खराब होने लगी। टैक्स जो टैक्स ये पूरा ले जाते थे वो भी वहां रणथंभौर में यानी राजगिरा में नहीं ले जाते थे, अपने घर भरने लग गए। तो ये बात पता चलती है हमीरदेव जी को। जनता भी परेशान हो गई थी। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। हमीरदेव जी ने भोज को बुलाया दरबार में, तो इधर और भोज की कर दी बेइज्जती। भोज की भूंडे तरीके से बेइज्जती कर दी। तो भोज कहां रुकने वाला? भरी दरबार में इसकी बेइज्जती हो गई। तो ये चला गया वहां दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। कौन? भोज। वहां जाके कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाके कि मैं आपके लिए सैनिक बोलते हैं कि आपके लिए रणथंभौर के हमीरदेव जी के सेना नायक या राजनीतिक प्रशासनिक जो संभालने वाले थे वो आए हैं, के सेना नायक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वो यहाँ कैसे आए? कोई रणनीति तो नहीं है। वो इनको पूछे कि आप हमारे शुभ चिंतक हो या हमारे लिए घातक हो? तो इन्होंने कहा मैं आपके लिए शुभ चिंतक ही हूँ। कैसे? तो इन्होंने पूरी बात बताई कि मेरी भरे दरबार में बेइज्जती कर दी और मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर मैं मेरी बेइज्जती का बदला लूं हमीरदेव जी से। तो इन्होंने कहा ठीक है। और इनसे पूछा कि बता क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे? तो इन्होंने कहा था कि आपके जो उल्लू खां और नुसरत खां आए थे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम मार के आए, इन्होंने यही कहा था कि हम भोज उनको भीम सिंह जी को मार के आएंगे। तो भोज ने कहा कि ये भूंडे तरीके से जूते खा के आए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तो कहा तुमसे बाद में देखता हूँ, पहले भोज से बात करता हूँ। तो ऐसे ऐसे इनको कहा कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है वहां के, इतनी किले बंदी बढ़िया तरीके से है। तो इन्होंने भोज ने कहा कि वहां पे भीम सिंह जी तो मारे गए और धर्म सिंह जी की आंखें फुड़वा दी, और मैं था तो मेरे को भी निकाल दिया। अब वहां पे बचे रणमल और रत्तीपाल। वो इतने लालची है क्या? लालची। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने इतना ध्यान नहीं दिया रणमल और रत्तीपाल पे, कहा होंगे क्या। अब जब अलाउद्दीन खिलजी वापिस कहता है कि जाओ इनको उल्लू का खां और नुसरत खां को आप जाओ वहां वापिस रणथंभौर। तो रणथंभौर जाते हैं ये, और जैसे मान लो ये किला है, किले के चारों तरफ क्या कर लेते हैं? घेराबंदी कर लेते हैं। और अंदर से रणथंभौर में उस समय जो अपने हमीरदेव जी है वो मौन व्रत नहीं होता, उस समय नॉर्मल होता है। तो इन्होंने अंदर से क्या कर ली? किले बंदी, बाहर हो गई घेराबंदी। अब दोनों खड़े थे, महीना 2 महीना 6 महीना कोई हाथ नहीं लगा इनके। किनके? उल्लू खां और नुसरत खां। तो उल्लू खां और नुसरत का गांव में अधिकतर होता है कि बैठे बैठे कुछ वो आता है ड्रग्स के, जैसे बूढ़े डोखरे लेते हैं। वो प्राचीन समय में आती थी, तंबाकू से लेके छींक आती थी नाक के पास ले जाने वैसा। और या एक समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे रियलिटी नहीं है, कि गांव में बैठे रहते होते हैं कि तिनका लेके नाक में डाल के छींके निकालती है वो जो पोड़े बैठे रहते हैं ना फालतू वो। तो उल्लू खां वहां पोड़ा था, उल्लू खां खड़ा था और नुसरत खां के कंधे पे हाथ देके खड़ा था और देख रहा था किले की तरफ के यार इसे अपन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अब की बार अगर बिना जीते गए तो भोज ने अपने बारे में बता दिया, वो बिना जीते गए तो दिल्ली में वो खुद अपने को मार देगा। तो उल्लू खां खड़े थे, वो यूं करके तिनका डाल रहे थे। शाम का समय था, एकदम से छींक, अपन जब छींकते हैं तो यूं ऊपर गर्दन करते हैं। उल्लू खां ने ऊपर से देखा तो उधर से आ रहा था आग का गोला, यानी जो हमीरदेव जी थे ना शाम के समय आग के गोले बरसा दिए सैनिकों पे। तो उल्लू खां तो देखते दूर हो गया, लेकिन नुसरत खां वहीं चपटा हो गया। नुसरत खां पे क्या? आग का गोला। उल्लू खां देखे बचा या नहीं बचा। अपन ने जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कायम उल मुल्क की आवाज चली जाती है। किससे? गोविंदराय या खंडेराव की आवाज सुन के। वहीं उल्लू खां की आवाज चली जाती है नुसरत खां की स्थिति देख के, क्योंकि आग का गोला पड़ा था जस्ट सामने, वो मरा। तो उल्लू खां वापस यहाँ से रणथंभौर से जाता है दिल्ली
और ये अलाउद्दीन खिलजी को बताता है क्या क्या हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी को समझ नहीं आता क्योंकि इसकी आवाज चली गई। फिर ये कहता है कि साफ कौन, नुसरत खान चपटा हो गया है, नहीं समझता। फिर समझाता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इस बार आप नहीं, इस बार मैं स्वयं चलूंगा, स्वयं सेना लेके चलूंगा। तो बड़ी विस्तार सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी आके वापस वही जैन दुर्ग, क्योंकि कुंजी है, जैन दुर्ग को जीतता है और फिर आके रणथंभौर पे घेरा डाल लेता है। रणथंभौर में अंदर हमीरदेव चौहान थे, वो मतलब किलेबंदी कर रखे थे अच्छे से। तो महीना, 2 महीना, 6 महीने गुजरे। अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान, सोचा कि नहीं जीत पाएंगे। जनता को बुलाया और कहा कि यार इस किले को जीतना, बताओ क्या करें, अंदर की कोई कमी हो तो बताओ। तो गांव वालों ने कहा था कि कुछ समय पहले तेरे चाचा भी आए थे, उनको भी हमने कहा था कि तुम्हारे बाप दादा भी आए ना, तो भी नहीं जीत पाएंगे। आज तक इस किले की किलेबंदी को या हमीरदेव को कोई हरा नहीं पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, उनका भी मनोबल डाउन होने लग गया, यार नहीं जीत पाएंगे। फिर उनको याद आया भोज, तो भोज को बुलाया जाए। भोज को बुला के पूछा कि अंदर कितने दिनों की खाद्य सामग्री बाकी है। तो भोज कहता है कि वहां पे खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं आएगी, इतनी खाद्य सामग्री है बहुत ज्यादा कि खाने को बहुत ज्यादा है। तो खाने की वजह से वो बाहर नहीं निकलेंगे केसरिया, वो आएंगे तो कुछ धोखेबाजों की वजह से आएंगे। और इन्होंने भोजराज जी ने कहा था कि भोज ने कहा था कि स्थिति बताओ। कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा पूरी स्थिति। तो भोज ने कहा कि वहां पे है ना, मैं था आ गया, भीम सिंह है वो मर गया, धर्म सिंह है अंधे हो गए, लेकिन वहां 2 और है, रणमल और रत्तीपाल, जो बहुत बड़े लालची है। क्या लालची है? इतना कहते ही अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तू जा, अब मैंने किला जीत लिया है। क्या रणमल और रत्तीपाल क्या थे? लालची थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने किला जीत लिया है। एक आते अपने अमीर खुसरो लिखा था, मैंने अमीर खुसरो ने अपनी किताब में लिखा था कि रणथंभौर किले में खाने के इतने लाले पड़ गए कि सोने के 2 दाने के बदले भी एक चावल का दाना नहीं मिल रहा था। लेकिन भोज ने तो कहा था कि खाना बहुत है, खाने की वजह से वो बाहर नहीं आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप जीतेंगे तो धोखे से। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे डाल रखा था पढ़ाओ। अलाउद्दीन खिलजी यहां से भेजता संदेश को, कहता है कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं। तो हमीरदेव ने कहा कि चलो समझौते के तहत। इन्होंने एक गलती कर दी, जो रणमल और रत्तीपाल था ना, इनको क्या कहा, आप जाओ, आपको वहां समझौते के लिए भेज रहा हूं। इनको भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। जैसे रणमल और रत्तीपाल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि क्या पूरी जिंदगी भर सैनिक बन के रहोगे या सेनानायक बनोगे या कभी राजा बनने की भी सोचोगे? तो जो रणमल होता है उसको तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि अगर मैं ये किला जीत गया तो आपको तो दूंगा, कहां का, रणथंभौर का किला। रणमल को और रत्तीपाल को कहता है कि आपको दूंगा बूंदी की जागीर। तो दोनों बहकावे में आ जाते हैं, इसके साइड हो जाते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास अब हमीरदेव रहते किले के अंदर। हमीरदेव ने सोचा कि वो 2 तो 7 हो गए, सेना आधी ले गए क्योंकि समझौते के तहत सेना गई थी। अब हमीरदेव ने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं, अपने को केसरिया धारण करना ही पड़ेगा। तो हमीरदेव बाकी सब, क्योंकि एक अपने माँ तुझे सलाम मूवी है, जब सनी देओल कहते हैं अपने सैनिकों को कि आज तुम्हें देश का कर्ज चुकाने की या शहीद होने की घड़ी आई है, तब वहां से वो लेडी फौजी रहती है, वो कहती है कि इस घड़ी का तो हर फौजी को इंतजार होता है। वैसे हमीरदेव के सैनिकों ने कहा था कि इस घड़ी का, क्योंकि केसरिया उस समय बहुत मायने रखता था कि केसरिया के लिए मरते थे लोग के केसरिया करने हम जाए। केसरिया 2 ही शर्तों पे होता था कि या तो मर के आएंगे या जीत के आएंगे, वापस नहीं आते थे भाग के, है ना। तो अब वहां पे अंदर थी हमीरदेव जी थे, बैठे थे, बाकी सब उत्साह थे कि हम केसरिया कर रहे हैं। लेकिन हमीरदेव जो चौहान थे उनका चेहरा लटका हुआ था या वो उदास बैठे थे। तो वहां पे था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, जो हमीरदेव जी को कहता है कि क्या मोहम्मद शाह तो कोई कम नहीं था, क्योंकि ये बाद में देखना कि अलाउद्दीन खिलजी को कहेगा कि मैं तेरे को भी मार दूंगा। कि अगर इतना खतरनाक था, अलाउद्दीन खिलजी भी उसकी बहादुरता को देख के वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो कहां गया था, उल्लू खां और नुसरत खां के बराबर में था दोनों के, है ना। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि क्या आप डर रहे हो क्या कि अलाउद्दीन खिलजी से? तो उसने कहा डरना तो हमारे राजस्थानियों के अंदर, राजपुताना के अंदर है ही नहीं। मेरे को एक चीज की टेंशन सता रही है कि मैं केसरिया धारण कर लूंगा और मेरी पत्नी जोहर कर लेगी, पर मेरी एक बेटी है। बेटी का नाम लिखा था अपन ने, बेटी थी पद्मा, या क्या लिखा था, देवल दे, कि वो है कुंवारी।
अगर शादीशुदा होती है तो जोहर कर लेती है। हमारे राजपूतानों में एक नियम है कि जो कुंवारी लड़की है वो जोहर नहीं करती। ये बात सुन लेती है पद्मा, ये बात पद्मा सुन लेती है, और पद्मा सुनने के बाद जाके एक चिट्ठी लिखती है, पिता के पास भेजती है कि मैं ऐसी बेटी नहीं हूं कि मेरे वजह से मेरे पिता को दुखी होना पड़े या मेरी वजह से लज्जित होना पड़े। तो और मैं अपने दुश्मनों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जोहर इसलिए होता था कि दुश्मनों के अधीनता स्वीकार नहीं करे। राजा ने नहीं की तो बहुत से लोग क्या, जब जोहर नहीं होता था तो लेडीजों को उठा के ले जाते थे आक्रमण करता। तो पद्मा अपने शरीर पे पत्थर बांध के तालाब के अंदर कूद जाती है, कहती है कि मैं जल अग्नि जोहर तो नहीं कर सकती, लेकिन जल में कूद के तो अपनी जान दे सकती हूँ। पद्मा और उनकी जो 7 सहेलियां थी, दासियां थी, वो सारी कूद के अपनी जान दे देती है। कहते हैं कि पहला राजस्थान का जल जोहर था। राजस्थान का ऑल ऑफ में जल जोहर एक ही हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था। और पहला जोहर होगा वो भी 1301 में यही होगा मान्यताओं के अनुसार। वैसे तो पुराने ग्रंथों के लिखावट में अपने पास कौन सा आता है, 1301 वाला। तो अब ये जाते हैं आक्रमण करने, पद्मा जी चले जाते हैं तालाब में, हमीर देव जी और मोहम्मद सार सारे जाते हैं किससे, युद्ध करने अलाउद्दीन खिलजी से। इधर ये युद्ध कर रहे थे, रणमल और रत्तीपाल भी इसी के पास मिल गए, यानी इनकी सेना कमजोर हो गई थी, उधर आधी चली गई। तो इधर हारते हैं हमीर देव जी, और अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं कौन, हमीर देव जी। और बहुत से कुछ विद्वानों के अनुसार ये कहा गया है कि जो रणथंभौर किले में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वहां पे हमीर देव जी ने अपना शीश काट के भेंट कर दिया था। कुछ तो कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए हार जब दिखी तो वो उन्होंने क्या किया कि अपना शीश काट के गणेश जी के चरणों में रख दिया, जो त्रिनेत्र गणेश जी है रणथंभौर में उनके। अब जब ये युद्ध जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, वापस जा रहा था तो नजर पड़ी किस पे, मोहम्मद साहब पे। मोहम्मद साहब के पास गया, घायल अवस्था में था मोहम्मद साहब। इसको कहा कि मोहम्मद साहब अगर मैं तेरे को बगस दूं, तेरा इलाज करवा दूं, तेरे को ठीक करवा दूं और चिमना भी तेरी, तो बता तू पहले वाला था वैसा ही रहेगा कि स्वामी भक्त रहेगा या मेरे साथ गद्दारी करेगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा तू भले ही मेरे को ठीक करवाएगा अच्छी बात है, चिमना देगा अच्छी बात है, पर मैं ठीक हो गया, सबसे पहले एक काम करूंगा, तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, और राजस्थान में कहीं भी अगर हमीर देव जी के वंशज है तो मैं उनका राज तिलक करके उन्हें राजा बनूंगा और चिमना के साथ फिर जाऊंगा आके घूमने, है ना। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि इसे कहते हैं स्वामी भक्त। वहां पे जो हाथी पे बैठा था, माउत को कहा कि इसको कुचल दे, तो हाथी ने मोहम्मद शाह के सिर पे पैर रख के कुचल दिया। और मोहम्मद शाह कहते हैं वहां पे कि मैं कोई रणमल और रत्तीपाल नहीं हूं कि उन बहकावे में आके तेरे साथ मिल जाऊं। अगर स्वामी उन्होंने मेरी वजह से ये पूरा कांड किया है कि 1301 में जोर हुआ है मेरे को शरण देने की वजह से, तो मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, रणमल या रत्तीपाल नहीं हूं। अब युद्ध के पास बाद रणमल और रत्तीपाल जाते हैं कि साहब रणथंभौर मेरे को दे दो और बूंदी मेरे को दे दो। तो दोनों को गले लगाते हैं, आओ मेरे शेरों, किनको, रणमल और रत्तीपाल को, अलाउद्दीन खिलजी। फिर कहते हैं कि दोनों को मार देते हैं कि जो अपने स्वामी के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। रणमल और रत्तीपाल को मार देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। पीछे कार्यभार किसको सौंपते हैं, नुसरत खां पहले से लड़ जाता है, उल्लू खां पटा बचा तो उल्लू खां को रणथंभौर छोड़ देते हैं। कहा उल्लू खां के रणथंभौर का कार्यभार किसे सौंप के जाते हैं, उल्लू खां को। और जो अमीर खुसरो रहता है इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास, वो एक कथन कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यानी कुफर इनको बोलते थे, खुद को कुफर बोल रहे थे, और कुफर का गढ़ यानी जो हमीर देव थे वो हिंदू थे और अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए बना रहे थे और अलाउद्दीन का विरोध कर रहे थे कि जो आपका विरोधी था वही आज आपका घर हो गया। विरोधी रणथंभौर का किला था इनका, तो वही आज आपका घर हो गया। एक बार इसको नोट डाउन करते हैं। पानी की बोतल का ये हुआ, अब इसको अपन लिख लेते हैं ना। पहला चरण लिख लेते हैं अपन, या पहला अभियान लिख लेते हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के लिए उल्लुग खां व नुसरत खां को भेजा। दूसरा पॉइंट लिखना है,
इस समय हमीरदेव मुनि रूप या मौन व्रत में थे। क्योंकि यज्ञ किया था, कौन सा यज्ञ किया था, यहां ब्रैकेट में लिख लेते। कोटिजन, ये कोटिजन ने यज्ञ। और ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण पूछे तो विश्व रूप। ठीक है। और भीम सिंह व धर्म सिंह जो हमीरदेव के सेनापति थे, वे उल्लुग खां व नुसरत खां से लड़ते हैं। वह उल्लुग खां व नुसरत खां की क्या होती है? हार होती है, हार होती है। परंतु लौटते वक्त अल्प खां द्वारा धोखे से भीम को मार परंतु लौटते वक्त अल्प खां द्वारा धोखे से भीम सिंह वीर गति को प्रदान होते हैं या प्राप्त होते हैं। यहां से लौट गए। अब दूसरा अभियान होगा ना, इस समय नोट करके लिख लो पहले। इस घटना के फलस्वरूप हमीरदेव ने धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी व उन्हें कैद कर लिया, यानी जेल खाने में डाल दिया। ये तो हुआ पहला चरण, एक बार इसे नोट डाउन करो। अब दूसरा अभियान देखते हैं। जब वापिस आएंगे ना, ये करे से बोझ वाले लिखते नोट कि धर्म सिंह के स्थान, यानी जो प्रशासनिक और व्यवस्था देखता था ना, उसके लिए धर्म सिंह के स्थान पे किसको? बोझ। ये क्या थे? इनके भाई थे। बोझ को नियुक्त किया। जो प्रशासनिक और राजनीतिक वो देखते थे, इनके दो कौन थे? रणमल और रतिकपाल, ये थे। ठीक है। इनकी बेइज्जती करके अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाएंगे, उसे छोड़ो। अगला दूसरा अभियान लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। सेना ने क्या किया? किलेबंदी कर ली। सेना ने
घेराबंदी कर ली वह शाही सेना, ये दोनों क्या थे, शाही सेना में थे। शाही सेना हमीरदेव के किलेबंदी को भेद नहीं सकी। हमीरदेव द्वारा आग के गोले बरसाए गए जिसमें नुसरत खान मारा गया। मारा गया। अब क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगा वापस, ये उल्लू का पट्टा, वो बताएगा उल्लू खां कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विशाल सेना लेकर रणथंभौर का घेरा डालते हैं। लगातार असफलता के कारण छल द्वारा जीतने का प्लान या की योजना बनाई। क्या बनाई? अब संधि प्रस्ताव देते हैं उस समय किन किन को, संधि या समझौता लिख लो, संधि लिखो रे, संधि प्रस्ताव के समय रणमल व रतिपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। क्या कर लिया? अपनी ओर मिला लिया। रणमल और रतिपाल को भी अपनी ओर मिला लिया। आगे चलते हैं कि अब जब रणमल और रतिपाल को मिला लिया तो क्या करेंगे, जौहर होगा और राजस्थान का प्रथम शाखा होगा ये, चाहे वो जल जौहर की तरफ से देखो या अग्नि जौहर की तरफ से देखो। अब युद्ध में कौन कौन है? हमीर देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। तो अब इधर आते हैं केसरिया। केसरिया कौन करेंगे? हमीर देव और जौहर। ये जौहर का नेतृत्व कौन करेगी? तो वो रंगदे करनी पड़ी थी, रंग देवी या रंगदे। और जल जौहर करेगी पद्मा या देवल दे। ये कौन थी? इनकी बेटी थी जल जौहर करने के लिए। और इसी जल जौहर के तहत ये जो जिस तालाब में ये कूदती है उसी का नाम क्या रख देते हैं बाद में? पद्मा तालाब। राजस्थान का पहला अभी नोट करके लिख लेंगे। पर केसरिया किसने धारण किया था? हमीरदेव ने। जौहर रंगदेवी ने, जल जौहर पद्मा ने। और यहाँ पे हमीरदेव जी की हार होती है और अलाउद्दीन की जीत होती है, क्योंकि रणमल और रतिपाल ने क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। और एक भोज पहले चला गया था गद्दार, तो इस वजह से इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया ये? इसमें लिख लो नोट करके। नोट, राजस्थान का पहला शाखा वह पहला या एकमात्र जल जौहर
राजस्थान का पहला शाखा कौन सा हुआ था, ये कैसे 1301 में हुआ था। सर नहीं लिखेगा, पहला शाखा लिख लेते हैं 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। दूसरा हुआ 1303 ईस्वी में, जो अपने चित्तौड़ में पढ़ेंगे। 11 जुलाई 1301 को क्या हुआ था, पहला शाखा हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था, जल जोहर भी हुआ था, जो किसने किया था, पद्मा ने या देवलदे ने, जो क्या थी, हमीरदेव जी की बेटी थी। ये तो हुआ इनका। और कहते हैं कि इनके जो हमीर देव चौहान थे, इनकी बहादुरी के लिए और इनकी वो जो थी ना शरणार्थियों को शरण देने के लिए, उस पर भी एक कथन लिखा गया था कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदले फलत एक बार तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक बार और कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदले फलत एक बार तरिया तेल या तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किनके लिए कहा जाता है, हमीर देव चौहान जी के लिए कहा जाता है कि आज भी वो जो श्लोक निकला इनके लिए, वो क्या आज भी इनके लिए कहा जाता है। और इनके बाद जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दूसरी चीज कि जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का कार्यभार किसको सौंपा था, कार्यभार उल्लू खां को सौंपा। और वो लिखना चाहो तो लिख लो कि बाद में, पर लिखने की क्या जरूरत है। मेरे वो था ना मोहम्मद साहब, हाथी के पैर के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। एक अलग अलग विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पे जो हमीरदेव है कैसे क्या करते हुए आते तो है, लेकिन हमीर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों नहीं होते हैं वीरगति को प्राप्त। ये अपना शीश स्वयं काट के, जो रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहां पे स्वयं भेंट कर देते हैं। कि ये तो थी अपने एक नॉर्मल अपने जानकारी ले ली है पूरी, लगभग पूरी ले ली है। अब अगर कुछ रहा भी होगा तो नेक्स्ट टाइम जब अपनी रिवीजन करेंगे। वैसे तो रणथंबोर के चौहान आज कंप्लीट हो गए अपने, अगर कुछ रहा होगा तो नेक्स्ट टाइम अपन जब रिवीजन करेंगे तब हो जाएगा, या इनके टेस्ट सीरीज चलाएंगे ना तब उनमें क्वेश्चन के रूप में बना लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कृपया करके कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।